आज मैं आपको लाइफ से रिलेटेड 10 बातें ऐसी बताने जा रही हूँ कि यदि आपने इन्हें मान लिया तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल होने वाली है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकर भी हम इन बातों को जो है ज्यादा सोचते वोचते नहीं है इनके लिए, और सीधे सीधे जो है इन बातों को कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर इसका खामियाजा हम कई तरीके से उठाते हैं, अपनी बेइज्जती करवा के उठाते हैं या अपनी वैल्यू को कम करवा के उठाते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि वो 10 बातें कौन कौन सी हैं। लेकिन दोस्तों, बातें शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मेरे साथ बने रहना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके एक सब्सक्रिप्शन से और लाइक से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वे कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1 बात दोस्तों, कि बिना मांगे कभी किसी को सलाह मत दीजिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको सिर्फ अपनी बात बता रहा होता है, आपसे सलाह नहीं मांग रहा होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको सलाह देने लग जाते हैं, हम अपनी सोच सामने वाले पर थोपने लग जाते हैं, जबकि वो व्यक्ति पहले से ही डिसाइड कर चुका होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वैसे भी दोस्तों, सलाह देके होगा क्या, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना अच्छा बुरा सोचकर वो तब निर्णय लेता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी सोच के अनुसार जो है वो सामने वाले पर चीजें ला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इससे सामने वाला आपकी बात मानेगा नहीं, फिर आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि अरे हमारी तो ईगो हर्ट हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई, फिर आप जो है वो सड़ा सा मुंह बनाकर घूमते रहेंगे। तो बात दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जो है वो शिकायत रहती है अपनी लाइफ में कि भाई हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, हमारी जो है ग्रह चाल जो है वो सब खराब हुई पड़ी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सलाह है, और ये मेरे अनुभव में भी है कि अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका स्वास्थ्य खराब चलता रहता है और आपके जो ग्रह चाल हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो सबसे बढ़िया बात है कि ऐसे लोगों को अपने घर की बेटियों को खुश रखना चाहिए। जो आपके घर की जो बेटियां हैं, जो बुआ हैं, जो मौसी हैं और जो बहनें हैं, उन्हें समय समय पर 30 त्योहारों पर उन्हें सामान देकर जो है प्रसन्न करते रहें। इससे होगा क्या, इससे आपकी जो ग्रह चाल होंगी, जितने भी राहु केतु शनि आपको परेशान कर रहे हैं, यकीन मानिए एक भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा और सब ठीक रहेंगे। क्योंकि अगर आपके घर की बेटियां प्रसन्न रहेंगी तो वो दिल से दुआ देंगी, और वो दुआएं आपको कहां कहां खुशहाली देंगी वो आपको भी नहीं पता। लेकिन अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, या सोचेंगे कि भाई आ जाती हैं हर बार लेने के लिए, तो ईश्वर भी आपको पता है उसी तरीके से ढालता चला जाएगा, उसी तरीके से आपके भंडारे में भी कमी होती चली जाएगी। और अगर आप उनको सम्मान देंगे, उनको कुछ भी उनका मान सम्मान करेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके भंडारे में, आपके धन धान्य में, आपके सुख संपत्ति में और स्वास्थ्य में कभी कमी नहीं आएगी। और अगर इन द केस आपको कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो वो ऐसे हल हो जाती है। आप करके देखिए इस उपाय को, आपको फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टोने टोटके की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी विशेष पूजा की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके घर की बेटियां खुश हैं। नंबर 3 बात दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को अपने तक ही सीमित रखें, किसी दूसरे के सामने ना कहें, क्योंकि आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दूसरा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। और अगर आपको कोई समाधान भी बता रहा है आपकी प्रॉब्लम का, तो वो अपने स्वार्थ के अनुसार बताएगा, ना कि वो आपकी चीजों को ध्यान रखकर बताएगा। तो इसलिए आप अपनी समस्याओं का बार बार रोना जो है वो दूसरों के सामने बंद कर दीजिए। इससे एक और भी फायदा है, अगर आप बार बार अपनी समस्याओं को रिपीट करते जाएंगे तो वो बार बार वैसी ही वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और वो चीजें जो है वो आपके कर्मों में ऐड होती रहेंगी। यानी कि प्रॉब्लम तो आ रही है और प्रॉब्लम आ गई और प्रॉब्लम आ गई, क्यों? क्योंकि आप बार बार उसी तरीके की जो है आप वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। चौथी बात दोस्तों, अगर आप कोई नया काम करना शुरू जा रहे हैं, जैसे कि आप कोई जमीन ले रहे हैं, या कोई आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काम शुरू किया नहीं, आप सिर्फ सोच रहे हैं और उसका ढिंडोरा जो है आप दूसरों के सामने जो है वो खुश होकर पीट दें कि भाई मैं तो इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, भाई मैं तो ये खरीद रहा हूं, मैं ऐसा बिजनेस शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दूसरे लोग आपकी इन बातों से जो है वो आपकी तरक्की को देखकर कभी भी खुश नहीं होंगे। और याद रखिए कि आपकी अगर तरक्की से जो खुश होने वाले लोग हैं वो आपके माँ बाप हैं या आपके अपने भाई बहन हैं। इसके अलावा दूसरे लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, दिखावे की हंसी हंसते हैं और खुश होकर दिखाते हैं। इसलिए जब भी आप अपना काम शुरू करें तो बिल्कुल चुपचाप तरीके से शुरू करें। हाँ, जब वो हो जाए तब आप सब में जो है वो बता दीजिए कि भाई हमारा ये काम शुरू हो चुका है दोस्तों, नहीं तो आपके काम शुरू होने से ही पहले उसको नजर खा जाएगी। 5वीं बात दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि और भाई कैसे चल रहा है, तो वो कहेंगे कि अरे भाई कट रही है जिंदगी बस। वो लोग ऐसे बन के दिखाते हैं कि जैसे सामने वाला व्यक्ति उनसे कुछ मांग ना बैठे। तो दोस्तों, ऐसी जो अफर्मेशन लोग मांगते हैं ना, तो वो लोग जिंदगी जीते नहीं है, वो काटते ही हैं। फिर
क्योंकि आप जैसी अफर्मेशन निकालोगे, जैसी वाइब्रेशंस आप निकालोगे, आपकी वैसी ही स्थिति बनती चली जाएगी। इसलिए जो भी शब्द बोलें वो बहुत सोच समझ कर बोलें, खुश होकर बोलना चाहिए कि भाई ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया है और हम अपनी जिंदगी को बहुत मजे के साथ जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं। छठी बात दोस्तों कि जब भी आपके घर में मेहमान आए तो उनका स्वागत बहुत खुशी खुशी करिएगा, ना कि सड़ी हुए अंडे जैसी शक्ल बनाकर बोलिएगा अरे यार आ गए, अब इन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, अब इन्हें चाय पिलानी पड़ेगी। देखो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ना और हमारी भारतीय परंपरा में जो अतिथि है उनको जो है देवताओं के तुल्य माना गया है और अतिथि देवो भव का जो है वो उद्घोष किया गया है। और अगर हम किसी के आने पर खुश नहीं होंगे, हम किसी को ये कहेंगे अरे यार आ गए इस टाइम, अब इनके लिए कौन करेगा तैयारी, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत सोच होगी। और ये मानिए कि हमें ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम सामने वाले को रोटी खिला सकते हैं, अन्न खिला सकते हैं। आप इतने श्रेष्ठ हैं तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो हैं वो उल्टा सोचते हैं कि अरे यार इसको देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो आप जब इस तरीके की सोच रखते हैं दोस्तों मेहमानों के प्रति, तो आपकी गति भी उसी तरीके से होने लगती है, आपके धन धान्य में कमी आने लगती है या कोई ऐसी बाधाएं आने लगती हैं जो आपको परेशान करने लगती हैं। इसलिए मेहमान कोई भी हो, चाहे आस पड़ोस का हो, चाहे आपकी रिश्तेदार का हो, चाहे कहीं से भी कोई आ रहा हो, उसका स्वागत आप बहुत अच्छे से कीजिए। सातवीं बात दोस्तों कि अगर आपके घर आपका दुश्मन भी एक बार आए ना तो उसका भी सम्मान करना सीखिएगा। ये बात मैं इस संदर्भ में कह रही हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई रिश्तेदारों से जो है वो अनबन हो जाती है और अनबन ऐसी हो जाती है कि सामने वाले का मुंह देखना तक उचित नहीं समझते। लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति हमारे घर आता है, आपके घर आता है, तो आप कभी भी उससे मुंह नहीं बनाइएगा और उसका स्वागत ही कीजिएगा। दोस्तों भले ही उसने आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया अपने घर या कितना भी उसने आपकी बेइज्जती की, लेकिन जब भी वो आपके घर आए तो उसको प्यार से बिठाइएगा, पानी पिलाइएगा, चाय नाश्ता कराइएगा और हो सके तो उसको खाना भी जरूर खिलाइएगा। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे ना और अपना व्यवहार विनम्र रखेंगे और यदि सामने वाले इंसान ने आपकी खूब बेइज्जती की, आपको खूब गालियां दी, दोस्तों आपको ना तो गाली देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही बेइज्जती करने की जरूरत पड़ेगी। उसकी नजरें अपने आप जमीन में गड़ जाएंगी, वो खुद अपने आप को आपके बिना कुछ कहे इतना बेइज्जती फील करेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। आठवीं बात दोस्तों कि भगवान ना करे कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिश्तेदारों से जो है वो पैसा उधार ले लेते हैं या अपने दोस्तों से पैसा उधार लेते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि किसी का भी पैसा अगर आपने लिया है उधार तो उसे टाइम से जरूर लौटाइएगा, एक एक रुपए का हिसाब रखिएगा। वो कहावत भी जरूर सुनी होगी कि हिसाब बाप बेटे का और बख्शीश लाखों की। वो बात अलग है कि यारी दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में वो हम पर कितना लुटा दें या हम उन पर कितना लुटा दें, लेकिन जहां पर दोस्तों हिसाब की बात आती है ना तो एक एक रुपये का हिसाब जो है वो क्लियर होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों पैसा ऐसी चीज होता है जो अच्छे से अच्छे रिश्तों में जो है वो दरार ला देता है। तो इसलिए दरार ना आए रिश्तों में, आपके रिश्ते सही बने रहें, आपको पैसा जो है वो टाइम पर लौटाना होगा और आपको अपना हिसाब साफ रखना होगा। नवी बात दोस्तों कि मतलब के हिसाब से जो है आपको अपना व्यवहार कभी बदलना नहीं चाहिए। दोस्तों मैंने अपनी रिश्तेदारी में एक दो रिश्तेदारों को ऐसा देखा है जो कि मतलब के हिसाब से जो है अपना व्यवहार बदलते रहते हैं। जब उनका मुझसे मतलब पड़ता है तो वो बहुत अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, मतलब मेरे से ही नहीं किसी से भी अगर उनका मतलब पड़ेगा तो वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत आपको पूछेंगे, हर बात में आगे रखेंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब सिद्ध हुआ, उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ, वे लोग पलट जाते हैं और फिर आपको वो बिल्कुल तवज्जो देना बंद कर देते हैं, ना आपको फोन करेंगे, ना आपसे बात करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा जब उनको अगली बार जरूरत पड़ेगी आपकी तो आपका व्यवहार भी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों कि आप कभी भी अपने रिश्तों में हैसियत को महत्व मत दीजिएगा। दोस्तों आपके घर में जो भी आपके रिश्तेदार आते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ जो है वो कम पैसे वाले होते हैं, तो आप दोनों से संभाव रखिएगा। कोशिश ये करिएगा कि दोनों से संभाव हो, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी ने एक जगह कहा है कि जो व्यक्ति संभाव रखता है, सब प्राणियों के साथ संभाव रखता है, वही मेरा प्रिय होता है और उसी के घर पर जो है वो मेरी कृपा बनी हुई रहती है। तो दोस्तों जब भी ऐसा हो तो आप दोनों को बराबर महत्व दीजिएगा। और मैंने एक बात और नोटिस की है कि जो व्यक्ति आपसे कम हैसियत का है ना और आप उसके घर जाकर देखिए तो वो आपको बड़ी इज्जत अफजाई करेगा आपकी और आपके साथ भी खड़ा होगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है। और आप एक अमीर के घर जाकर देख लीजिएगा, उसके नौकर आपको ट्रीट कर रहे होंगे लेकिन उसके पास आपके लिए जो है वो टाइम नहीं होगा देने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो सुनने में तो बहुत साधारण लगती हैं, जानने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन वो बहुत काम की बातें हैं। वो इतने काम की हैं कि वो आपके जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।